हिसाब से हम बात कर रहे हैं। खुश इसलिए हो कि बागेश्वर बाबा मेरी शादी करेगा। जब तक भाई कन्यादान नहीं करेगा, जब तक लड़की की शादी नहीं होगी, गड्ढा करके त्रिशूल को पति को लेके अंदर घुस जाऊंगी। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर भाई, ये संगम तो नगरी पुण्य का काम है ना। और आज हम एक बार फिर आ चुके हैं मंजू अघोरी हमारा तो हम तो दुनिया का करते हैं, लोग बड़े प्यार से उनको पूजा बहन भी बोलते हैं, हमें जैसा भी आता रोज ब्याह कर रहे हैं। तो आप सबको बता दें मैंने कभी शादी नहीं करी, तो मैं चाहती हूँ असलियत में शादी कैसी होती है, तो मैं भी जनता में देखना चाहती हूँ। का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पे कि अघोरी जो मंजू है वो शादी करने वाली है। सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हमारा जो आज टॉपिक होगा अघोरी माँ फिर से शादी करने वाली है, तो आइए माता जी से मिलवाते हैं और देखते हैं भाई वो शादी किससे करती हैं। कराई थी? हाँ कर दे, मैं सभी की कराई। हाँ पूरे हिंदुस्तान की कराई, जितने भी लोग हैं सभी की कराई। अब बस मेरी बारी रही। अब मेरी शादी कौन करेगा? तो बागेश्वर बाबा करेगा। भाई सभी की शादी मैं कर सकती हूँ, तो मेरी भी तो कोई शादी करेगा। बराबर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया राइटिंग भी है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंजू, पूजा और अघोरी जो एक टाइटल आप कहते हैं वो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए कि अभी ये लिखती हुई पूरी तरीके से कॉपी में, ये देख सकते हैं। शादी को आज्ञा करो। 2 हम पेशेंट हो गए, हमारी शादी करो। किससे शादी करने वाली? त्रिशूल से। अच्छा तो पहले आप चाय पीजिए आप। वो तेरा भैया बनेगा ना। हाँ रक्षा का कवच बहन का तो रक्षा करेगा ना। और मैं एक बहन हूँ, भूत प्रेतों का मैं काम करूंगी, वैसा काम भैया करेगा। अच्छा, जो खतरनाक काम होता है। शादी में क्या क्या बनवा रही हैं आप? शादी में ये गोभी मोभी है, तो मेरे बच्चा वैसे ही खाना चालू कर दिया। कोई बात ना, गोभी और आलू की सब्जी और कचौड़ी। हाँ कचौड़ी पचौड़ी तो बनाना नहीं आता है। क्या रहेगा? यही गोभी बन रही, गोभी आई तो गोभी बनेगी। तो माता जी आज इनका नाम क्या है? सीता और राम। राम और सीता दोनों का है। हाँ, और आज आप शादी कर रही हैं। आज सही हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हाँ आज मतलब हमारे देवता ने पूरी दुनिया बदल दी। हाँ। अब कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, परंतु जो नेतागिरी में लड़ाई हो रही है उनकी लट्टे मार तो मैंने खोल पट्टी करके छोड़ दी। आज आप बहुत खुश हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि बागेश्वर बाबा मेरी शादी करेगा। और मेरे को मेरे बच्चों की और मेरी दोनों की शादी करेगा, इसलिए मैं खुश हूँ। और मेरे बच्चों पे हाथ फेरेगा। तो हम लोग शादी में आएंगे, डांस करेंगे। हाँ सब जन। और पता नहीं है कहाँ पे शादी हो रही, बागेश्वर भैया तक मेरा एंट्री जानी चाहिए और बागेश्वर भैया खुद मेरे को शादी कराएगा। तो आज बागेश्वर भैया से नाराज नहीं है आप? अरे मैं कभी नहीं थी। हाँ। मैं तो सिर्फ उनसे बहन बन के मैं बच्चों से मिलवाने ले गई कि मेरे भी बच्चे, मेरे बच्चों की भी शादी करवाना है। पता लिखवाने गई कि मेरी ये कन्याएं गलत काम ना हो, तो जब भी जल्दी शादी हो जाए। तो मैंने सोचा बागेश्वर भैया अपने हाथों से पुण्य दान करेगा तो ये सबसे बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि वे बजरंगबली की सेवा करते हैं ना, ये साक्षात बजरंगबली है। जैसे उनको बजरंगबली छोटा सा बजरंगबली लेके चलता है, तो मैं भी अपने सजीव में बजरंगबली लेके चली। इनका आशीर्वाद जो भी लेगा उसका कल्याण होगा। इसका नाखून भी किसी को बच्चा के ताबीज बना के पैर लेगा तो वो काम ही आएगा। और इसके माँ का दूध बच्चा जिसका गिरता है, ओना टोना टोटका, सबकी दवाई मेरे पास है भैया। तेरी बहन डाइन है, पूरी डाइन, सबका काम कर देगी। चुड़ैल, जिन, भूत, जितने भी कोई भी परेशानी हो वो तेरी बहन अदा कर सकती है। तो तेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज ये मेरे त्रिशूल ने तुम्हारे साथ बोला कि भैया से अपनी रक्षा कवच बनवा। रक्षा कवच मतलब राखी का बंधन बांध, और तेरा भाई तेरे साथ रहेगा और तेरे साथ कोई गलत नहीं होगा। और पूरे हिंदुस्तान को तू एक कर सकती है, क्योंकि वो तुझ में ताकत है जो हिंदुस्तान को तो हिला सकती है। परंतु शादी करने वाला, कन्यादान करने वाला भाई होता है या पिता होता है। तो मैंने कही सही कह रहे, फिर मेरी शादी ये सब झूठ है। तो बोला ये सब झूठ है, जब तक भाई कन्यादान नहीं करेगा, जब तक लड़की की शादी नहीं होती है। तो मैंने कि इस दुनिया में तो कोई सत्य का भाई नहीं है। तो मैंने कही चलो ये भाई सब गरीबों का शादी करता है, अनाथों का, तो मैं भी अनाथ हूँ, मेरे भी मम्मी पापा नहीं है, इसलिए मेरी भी शादी करो, ताकि इस दुनिया में मेरे को ये नहीं कहेगा कि ये ऐसी लड़की है। मेरा त्रिशूल से शादी कराइए और मुझे कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, और मुझे जिंदगी भर भजन करना है। मैं भजन करना चाहती हूँ और मेरे बच्चों की दोनों की शादी करा दो, और फिर मैं गुफा में जाऊंगी, गड्ढे में रहूंगी। अच्छा शादी के बाद आप गुफा में चली जाएंगी? गुफा में गड्ढा करके त्रिशूल को पति को लेके अंदर घुस जाऊंगी। समा जाऊंगी अपनी जमीन में, समा जाएंगी। और ये दोनों मेरे बच्चा मेरे रक्षा करेंगे। रक्षा प्रेम से बोलिए मंजू मैया की जय हो, बागेश्वर बाबा की जय हो, सिद्ध बाबा की जय हो, ठाकुर जी की जय हो, राधा रानी की जय हो, गोवर्धन महाराज जी की जय हो, कुचरी कार्लोटा की जय हो, सर्व सनातन धर्म की जय हो, बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो, चलो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध रमाबाई की जय हो। सबसे बड़ा संविधान उनका है। फिर मैं अपनी समाधि लेके अंदर जाके मैं संविधान लिखूंगी, ना ही ओना
ना ही टोना, हाँ। ना ही टोटका, ना ही कोई गलत, कोई अघोर क्रिया, तांत्रिक क्रिया कभी करेगा नहीं। मैं समाप्त कर दूंगी। मेरे से सिवा फिर और कोई अघोरी ना ही बनेगी, ना ही किसी को परेशानी। सिर्फ मेरे मंदिर में आके मैं पर्चा लिख के दूंगी, मैं निकलूंगी नहीं बाहर। तो शादी के बाद आप बहुत खुश रहने वाली हैं। अरे मैं तो पूरे बाल पाल मैंने लंबे लंबे सब काट पीट के टकला करके फिर मैंने माँ का बंदेज किया। मैंने कि माँ लोड़ी मैया कभी मैं नागिन नहीं बनूं, बस इतना ध्यान रखना, नहीं तो मैं नागिन बन गई तो मैं किसी को भी डर, क्योंकि मेरे बेटी पे अत्याचार हुआ है ना, तो वो अत्याचार सहन नहीं कर सकती। वो जिस दिन नागिन का रूप धारण लेगी तो वो किसी दुनिया को नहीं छोड़ेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो चारों तरफ मंडरा रही है और उसने देख रखा है पूरा इंडिया और पाकिस्तान इंग्लैंड, उसी को घुस के मारेगी। मेरे को बहुत क्रोध आ रहा है, फैक्ट्री में घुस के मारूंगी, ये मेरा दावा है, मेरी माँ का दावा है। ऐसी हो गई जो मेरी बेटी पे वार कर सके, इनकी औकात क्या है नागिन की बेटी को मार सके। आपको मालूम है जो जो मारा है? मैंने नजर में ले रखा है, मेरे आंखों में डस रहे सारे कुत्ते, मंडरा रहे मेरे आंखों में। मेरी बेटी ने सिर्फ एक चुनौती ली थी कि माँ, और आज मेरी बेटी अग्नि में जल के भस्म होती तो तुम लोग क्या बचाते? हम तो सभी मर जाते ना। हमारी बेटी तो पागल है, वो तो कुछ भी ठान के बैठ जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम जो है हमारा भाई शादी करेगा। तो ये मेरे त्रिशूल वाले नाग देवता ने बदलाया। हाँ। कि हमारे सनातनी में और तो हमारे भैया से कह कि हमारी शादी कर दे, और तो इंसान मेरे भैया देवता ने, अच्छा, इस देवता ने बोला कि बेटा जब त्रिशूल उठा ना तो बोला तेरी रक्षा बागेश्वर बाबा करेगा। बागेश्वर बाबा से हाथ मिला ले और बागेश्वर बाबा से दोस्ती कर ले और शादी कर ले, ब्याह कर ले, और मेरे को आसन लगवा, आसन लगा के त्रिशूल गाड़ और आसन लगा के बैठ जा, तेरा स्वयं बागेश्वर बाबा तेरी रक्षा। बजरंग बली कहता है ये अंजनी माँ हनुमान जी को, ऐसे हनुमान जी पे वार करने पे बागेश्वर भैया को पता लगेगा ना, वो खुद मारेगा सबको कुत्तन को और कहेगा बहन तुमने गाली दी तो कोई गलत गाली नहीं दी, अच्छी गाली दी, क्योंकि भाई बच्चा उसका भी है, बच्चा मेरा भी है, बजरंग बली का उसका भी सेवक है, मेरा भी सेवक है। तुम बता, मैं एक माँ की तरफ पाली, उसको कितना कलेजे में दुख लगा होगा। एक राधा रानी, मेरी राधा रानी इष्ट देवी, मेरा ठाकुर जी, और जो मेरे ठाकुर जी राधा रानी थी, इसके साथ अत्याचार हो तो मैं कैसे मानूंगी रे, मैं कैसे चुप रहूंगी रे? तुम बताओ, आपके देवी पे कोई अत्याचार करे, एक माई है, एक बजरंग बली, सब कुछ है तुम्हारा भगवान, एक राधा रानी भी है। किसी लड़के का, कुंवारी लड़की का, छोटी सी लड़की का दांत टूट जाए तो कितना दर्द होगा रे तुमको, कितना। मेरी बेटी आज तक ऐसी वैसी चीज नहीं खा पाती है, धीरे धीरे तो थोड़ा सा इतना सा लटका हुआ है, वो तो गिर गया, थोड़ा सा रोज खून निकलता था, मेरे को बड़ा दर्द होता था, बड़ा पीड़ा। हॉस्पिटल में गई, बच्चे का हॉस्पिटल में गई, मैंने कि मेरे बच्चा का दांत उखाड़ दो या कुछ निकाल दो, लग रहा है खून निकलता है। मेरी बेटी बहुत कमजोर होगी, दूध पिलाती थोड़ा सा, खाना कम खाती, दांत के मारे लगता है दर्द होता है। तो बोला कि हम कोई पागल थोड़ी है जो तुम्हारे बंदरिया का बोलते कम मैं भागी आई। मैं तो बंदर मत कहो, मेरी ये राधा रानी है, मेरी देवी, मेरा भगवान है, बजरंग बली है। तो बोला तुम हो गई पागल, तुम अपना इलाज करा लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया, मैं हो गई पागल। फिर कई दिन आते मैंने पागल का सर्टिफिकेट बनाना चालू कर दिया। नहीं, जब आप जो है समाधि ले लेंगी, हाँ, तो उसमें मैं खुश रहूंगी, खुश रहेंगी, और उसमें फिर भजन करूंगी। हाँ। फिर मैं जनता के आगे नहीं आऊंगी। कौन सा भजन? अरे वही नागदेवी माता का, एक सुना दी। फिर मैं नागिन बनूंगी, फिर मैं मनसा देवी एक साल के बाद तुमको दर्शन देगी। कुछ एक साल बाद? किसके दिन? माघ मेले में। माघ मेले में। सुनो वो तो अलग बात है, नाग पंचमी के दिन मेरी माँ के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा।